क्या आपका फैटी लिवर है और आपने अल्कोहल छोड़ दिया है, ऑयली फूड कम कर दिया है, फिर भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा? हो सकता है कि वजह वो फूड जो आप डेली हेल्दी समझकर खा रहे हो। जी हाँ, मार्केट में कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो हेल्दी नाम से बिकती है, लेकिन फैटी लिवर वाले जो पेशेंट है उसके लिए ये रोज खाना अच्छी चॉइस नहीं है। आज मैं आपको ऐसे 7 हिडन फूड बताने वाला हूँ जो चुपके चुपके आपके लिवर पर प्रेशर डालता रहता है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं ऐसी टिप्स बताऊंगा जो सिर्फ फूड नहीं है लेकिन आपकी पूरी डाइट को इम्प्रूव कर देगी। फैटी लिवर आजकल इंडिया में बहुत कॉमन हो चुका है। सिर्फ अल्कोहलिक पेशेंट को ही नहीं दिखाई देता, बल्कि ओबेसिटी हो, डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंसी है, या तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, ये सब कारण है। अच्छी बातें है कि शुरुआत में ही आप उसको पहचान लोगे तो आपकी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से वो इम्प्रूव भी हो सकता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो एक गलती करते हैं, वो अल्कोहल और ऑयली फूड को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन उसकी जो रोज की डाइट है उसको ध्यान से नहीं देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली हिडन फूड से। पहला हिडन फूड है फ्रूट जूस। बहुत लोग ऐसे हैं जो फ्रूट जूस को हेल्दी समझ लेते हैं और इसी वजह से फैटी लिवर में वो पीने लगते हैं, लेकिन यही गलती होती है। जब आप फ्रूट का जूस निकालते हो ना, तब उसमें से सब फाइबर रिमूव हो जाते हैं, सिर्फ शुगर ही बचता है। जब आप फ्रूट खाते हो तो शुगर के साथ फाइबर भी जाते हैं, तो ये फाइबर क्या काम करते हैं, शुगर का एब्जॉर्प्शन स्लो कर देते हैं। लेकिन जब आप जूस पियोगे तो उसमें शुगर लोड बढ़ जाता है, और अगर आप पैकेज जूस पियोगे तो उसमें तो एडेड शुगर होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि फ्रूट खराब है, आपको पूरा फ्रूट खाना है, जैसे कि एप्पल हो, संतरा हो, पपीता हो, क्योंकि जब आप पूरा फ्रूट खाओगे तो जो फाइबर है ना, वो आपके पेट को लंबे टाइम तक भरा हुआ महसूस कराती है। कभी कभी आप जूस पीते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप रोज जूस पीते हो फैटी लिवर में, तो ये एक आपकी दिक्कत बन सकती है। लेकिन अगला फूड है ना, उसे लाखों लोग हेल्दी समझकर ब्रेकफास्ट में खाते हैं। दूसरा हिडन फूड है ब्रेकफास्ट कैरियर और ग्रेनोला। जब आप टीवी की एड देखोगे ना, तब तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजें हेल्दी है, लेकिन जब आप वो पैकेट उठाओगे और उसके लेबल में देखोगे कि उसमें शुगर कितना है, तब आपको पता चलेगा। कभी कभी तो इसमें जो हनी सिरप होती है, चॉकलेट कोटिंग होती है, या तो ग्लूकोज सिरप को भी ऐड किया जाता है। यदि आप सुबह सुबह ऐसी प्रोडक्ट खाते हो तो आपका जो ब्लड शुगर है, इंसुलिन है, वो तुरंत ही बढ़ जाता है। और जब फैटी लिवर वाले पेशेंट ये सब चीजें खाते हैं तो उसको और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। इसीलिए जब भी आप पैकेट्स वाली चीजें खरीदते हो ना, तो एक बार जरूर से उसके लेबल पर ध्यान दीजिए, उसमें न्यूट्रिशन कौन से है और इंग्रेडिएंट्स कौन से है। अगर उसमें शुगर या तो सिरप ऐसे 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं तो ये चीजें आपको ब्रेकफास्ट में अवॉइड करनी है, जिसको भी फैटी लिवर है। इसकी जगह पर आप ओट्स, बिना चीनी वाली चाय, या तो प्रोटीन रिच डाइट फॉलो कर सकते। अब तीसरा हिडन फूड आपके घर में ही होगा और लोग इसको हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन उसका जो सच है ना, वो और कुछ ही है। तीसरा हिडन फूड है ब्राउन ब्रेड या तो मल्टीग्रेन ब्रेड। अगर पैकेट पे ब्राउन, मल्टीग्रेन या तो हेल्दी लिखा है तो अक्सर लोग इसको तुरंत ही खरीद लेते हैं, लेकिन हर ब्राउन दिखने वाली चीज हेल्दी ही नहीं होती है, क्योंकि कई बार ब्रेड बनाते वक्त उसमें कैरेमल कलर ऐड किया जाता है, तो इसी वजह से आपको ब्राउन दिखाई देता है। इसी टाइप से मल्टीग्रेन में भी काफी हद तक मैदा डाला हुआ होता है। अगर जब भी आप ब्रेड खरीदते हो तो उसके पहले इंग्रेडिएंट्स देखो, रिफाइंड व्हीट फ्लोर लिखा है या तो मैदा लिखा है, तो जो फैटी लिवर वाले पेशेंट है ना, उसके लिए ये चीज अच्छी नहीं। इसीलिए हमेशा जो इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट होता है उसको पढ़ना ही चाहिए। यदि उसमें फाइबर ज्यादा है तो ये आपके लिए बेटर है। याद रखिए, पैकेट पे बड़े बड़े फॉन्ट मत देखो, उसके जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको देखो। लेकिन अब जो फूड आने वाला है ना, लोग इसको हेल्दी स्नैक समझकर बिना गिल्ट के खा लेते हैं। चौथा हिडन फूड है फ्लेवर दही। प्लेन दही आता है, वो आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिशन दे सकता है, लेकिन जो मार्केट में मिलते हैं स्ट्रॉबेरी, मैंगो, वेनिला फ्लेवर के दही, तो उसमें एडेड शुगर होते हैं। यदि आप इसे हेल्दी समझकर रोज खाते हो तो इसमें एक्स्ट्रा शुगर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको दही अवॉइड करना है, आपको प्लेन दही या तो अनस्वीटन दही लेना है। यदि आपको टेस्ट चाहिए तो उसमें फ्रूट डालिए, चिया सीड ऐड करिए, या तो नट्स भी ऐड कर सकते हो। इसी तरह से न्यूट्रिशन भी मिलेगा और अननेसेसरी शुगर से बच भी जाओगे। पांचवा हिडन फूड है केचप, सॉसेस और रेडीमेड सलाद ड्रेसिंग। बर्गर हो, सैंडविच हो या तो स्नैक्स हो, बहुत लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों में सॉसेस बहुत यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैकेट वाले जो सॉस आते हैं उसमें एक्स्ट्रा शुगर
के साथ सोडियम भी होता है। क्वांटिटी छोटी लगती है, लेकिन जब आप हर मील में सॉसेस को ऐड करोगे तो उसकी जो एक्स्ट्रा शुगर और कैलोरी है वो आपके बॉडी में बढ़ती रहती है। इसीलिए जितना हो सके इतना कम कर दीजिए। यदि आपको टेस्ट के लिए चाहिए तो आप घर पे ही बना लो। पुदीना चटनी हो या तो धनिया चटनी हो, प्लेन दही को ऐड कर सकते हो। अब सिर्फ 2 फूड बाकी हैं। उनमें से एक चीज ऐसी है जो हर घर में चाय के साथ खाई जाती है। छठा हिडन फूड है बिस्किट, रस्क और टी टाइम स्नैक। बहुत लोग सोचते हैं 2 ही तो बिस्किट है, क्या ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम बिस्किट की नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी रोज की खाने की आदत। सुबह चाय के साथ बिस्किट, रस्क या तो नमकीन, और शाम तक धीरे धीरे वो आपके बॉडी में रिफाइंड कार्ब, एक्स्ट्रा कैलोरीज में बढ़ती रहती है। कई बिस्किट में मैदा, एक्स्ट्रा शुगर और अनहेल्दी फैट होते हैं। यदि आप दिन में 3 बार भी चाय पीते हो और उसी वक्त आप बिस्किट भी खाते हो तो आपके बॉडी में वेट कंट्रोल के साथ फैटी लिवर के लिए भी ये डेंजर हो सकता है। अगर आपको भूख लगती है तो रोस्टेड चना है, मखना है, नट्स है या तो होल फ्रूट खाइए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। याद रखिए, फैटी लिवर में सिर्फ बड़ा मील ही नहीं, रोज के आपके जो छोटे छोटे मील होते हैं वो भी मायने रखते हैं। अब आता है सबसे सरप्राइजिंग हिडन फूड। अक्सर लोग इसको हेल्दी समझकर खरीद लेते हैं। 7वां हिडन फूड है हेल्दी नाम से बिकने वाले पैकेट फूड, जैसे कि ग्रेनोला बार, प्रोटीन बार, बेक चिप्स, डाइट कुकीज, लो फैट स्नैक्स। इनके पैकेट पर हेल्दी, नेचुरल, लो फैट, हाई प्रोटीन, ये सब चीजें बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई होती है। लेकिन मार्केटिंग और न्यूट्रिशन एक जैसे नहीं होते। कई प्रोडक्टों में टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए एडेड शुगर, ग्लूकोज सिरप या तो मैदा को यूज किया जाता है। इसीलिए सिर्फ पैकेट के बड़े बड़े नाम मत देखना, उसका जो न्यूट्रिशन लिस्ट या तो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होता है उसको एक बार जरूर से आपको देखना चाहिए। जितना कम प्रोसेस किया हुआ फूड होगा इतना ही आपके लिए हेल्दी होगा। एक बात हमेशा याद रखें, फैटी लिवर में सिर्फ आप कौन सी चीजें खा रहे हो वही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कितनी खाते हो, साथ में आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हेल्दी फूड को भी आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे तो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ने ही वाली है। इसीलिए बैलेंस डाइट, पोर्शन कंट्रोल, रोज एक्सरसाइज, डॉक्टर की एडवाइस और लाइफस्टाइल चेंजेस, इसी वजह से आपका लिवर इम्प्रूव हो सकता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से ऐसे हिडन फूड है, जैसे कि बिस्किट हो, रस्क हो, सॉसेस, केचप, ऐसे पैकेट्स जिसमें हेल्दी नाम लिखा हुआ होता है, फ्रूट जूस, फ्लेवर दही या तो ऐसे ब्रेड जिसमें कैरेमल कलर ऐड किया है या तो मैदा को एक्स्ट्रा मात्रा में रखा है। इन फूड को आपको कम करना है, साथ में लाइफस्टाइल को चेंज करना है और फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जिसकी वजह से ही आपका लिवर इम्प्रूव होगा। अगर आपको आज के लिस्ट में कौन सा ऐसे फूड है जो आपको सरप्राइज कर दिया तो उसे कमेंट में जरूर से लिखना। और अगर आप ये चाहते हो कि फैटी लिवर में कौन से फूड खाने से आपका लिवर इम्प्रूव हो सकता है तो कमेंट में लिखिए फैटी लिवर। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।